नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के द्वारा 31 मई 2025 को बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का जो पेपर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग के नाम से होने वाला है और जिसका पेपर कोड AE2COM है, उसी से संबंधित एक पेपर को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसका नाम है फाइनेंस एंड बैंकिंग। पहले यह थर्ड सेमेस्टर में माइनर पेपर के रूप में होता था, लेकिन अब सेकंड सेमेस्टर में यह माइनर पेपर के रूप में होगा, लेकिन इसका नाम अब बदल गया है, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग हो गया है। 2023-24 का ये पेपर है। इसी प्रकार का प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा और इसमें से भी ढेर सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है आपको बताना है। तो आरबीआई जो है जमा स्वीकार नहीं करता है और जनता को ऋण नहीं देता है, लेकिन इसके अलावा बैंक नोट जारी करता है, वाणिज्यिक बैंकों को नगद संचय का संरक्षक करता है और साख का नियंत्रण भी करता है। तो सी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जब बैंक शाखाओं में करेंसी नोटों की कमी हो जाती है तो वे आगे की आपूर्ति के लिए किससे संपर्क करते हैं? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी करेंसी चेस्ट, उक्त स्थान पर बैंक की मुख्य शाखा, एसबीआई की शाखाओं से भी संपर्क कर सकते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, बैंक दर वह दर है जिस पर बैंक ऋण प्रदान करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, रिवर्स रेपो का मतलब है। रिवर्स रेपो का मतलब होता है वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। तो ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दरें बाजार दशाओं द्वारा निर्धारित की जाती हैं, न कि आरबीआई के द्वारा? तो मुद्रास्फीति जो है बाजार के दशा पर निर्भर करता है, यानी मांग पूर्ति पर निर्भर करता है, लेकिन बैंक दर, SLR और CRR का निर्धारण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विनियमित करती है? तो आरबीआई जो है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विनियमित करती है। छठे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, डीमैट प्रारूप में शेयरों को संभालने के लिए देश में निम्नलिखित में से कौन सी डिपॉजिटरी है? तो ए ऑप्शन सातवें का सही हो जाएगा, NSDL है। ए ऑप्शन सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, बैंक ऋण के संदर्भ में EMI क्या है? EMI क्या दर्शाता है आपको? तो समान मासिक किस्त दर्शाता है। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कारोबार बुलियन मार्केट पर किया जाता है? तो सोना और चांदी का कारोबार जो होता है बुलियन मार्केट पर होता है। नौवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, व्यवस्थित निवेश योजनाएं यानी SIP जिसे हम कहते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक केंद्रित सुविधा है? तो SIP म्यूचुअल फंड के द्वारा प्रदान किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, इस IFSC कोड को जानने से बैंक ग्राहक को किस प्रकार मदद मिलती है? तो यहाँ पर ए और बी ऑप्शन सही है, यानी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान हस्तांतरण में यह आवश्यक होता है। यह कोड देश की प्रत्येक बैंक शाखा की पहचान कराता है। ए और बी ये दोनों ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में बीमा कंपनियों को कौन सा शीर्ष निकाय नियंत्रित करता है? बीमा कंपनियों को कौन नियंत्रित करता है आपको बताना है। तो IRDA नियंत्रित करता है। 12 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी माना जा सकता है? क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी माना जाता है। डी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, IFSC क्या है? तो IFSC जो है भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड है। सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, किस तकनीकी पहल ने भारत में किसी भी समय कहीं भी बैंकिंग की अवधारणा को सक्षम बनाया है? तो कोर बैंकिंग समाधान नामक पहल ने आसान बनाया है। डी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, RTGS का फुल फॉर्म क्या है? RTGS का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वास्तविक समय सकल निपटान। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के नुकसान हैं। धोखाधड़ी, आवेग में खरीदारी, भुगतान विवाद, ये सभी नुकसान है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
ये सभी। 18 नंबर प्रश्न है, बैंक डिमांड ड्राफ्ट निम्नलिखित में से किसके समान है? तो बैंकर्स चेक के समान है। ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई की सहायक कंपनी है? तो ये सभी जो है आरबीआई की सहायक कंपनी है। 19 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 20 नंबर प्रश्न है, भारत में सिक्के ढालने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? सिक्के ढालने की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारत की मौद्रिक और साख नीति निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी है? तो मौद्रिक और साख नीति जो है आरबीआई की जिम्मेदारी है। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना है। आपको बताना है कि यह ऋण किसके लिए प्रदान करना है। तो कृषि और लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, कुटीर एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए, हस्तशिल्प और ग्रामीण शिल्प को बढ़ावा देने के लिए। आपका सही उत्तर डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी कार्यों के लिए नाबार्ड के द्वारा ऋण दिया जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? तो मनमोहन सिंह हैं। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, बैंकिंग निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, बैंकिंग लोकपाल योजना निम्नलिखित व्यवसाय पर लागू है। तो आरबीआई सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर बैंकिंग लोकपाल योजना लागू है। बी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम जो है भारत में सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, केवाईसी का मतलब है। केवाईसी का मतलब होता है अपने ग्राहकों को जाने। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग को नहीं जाना जाता है जैसा, किसके जैसा? इंस्ट्रूमेंट बैंकिंग के जैसा। तो डी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, बैंकिंग लेन देन में पिन को कहा जाता है। तो पिन जो है निजी पहचान संख्या होती है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो सी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड लेन देन में ओटीपी क्या है? ओटीपी जो है 1 टाइम पासवर्ड होता है। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वित्तीय समूह है। भारत का सबसे बड़ा वित्तीय समूह एचडीएफसी बैंक है। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, महंगाई का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है तो गरीबों पर पड़ता है। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, रुपे कार्ड है तो रुपे एक डेबिट कार्ड है। सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, एक चेक की वैधता अवधि क्या है? तो जारी होने की तारीख से 3 महीने तक वैध होता है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, एक निरक्षर व्यक्ति को डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। तो 36 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, बैंक इसके बदले ऋण प्रदान नहीं करता है। तो लॉटरी टिकट के बदले ऋण प्रदान नहीं करता है। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, किस खाते का उपयोग करने पर कार्ड धारक बैंक की कर्जेदार बन जाते हैं? तो क्रेडिट कार्ड का जब हम उपयोग करते हैं तो बैंक का कर्जेदार बन जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिप्टो करेंसी है? तो बिटकॉइन जो है एक क्रिप्टो करेंसी है। डी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? आईएमपीएस का पूर्ण रूप होता है तत्काल मध्यम भुगतान प्रणाली। डी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाना जरूरी है? तो आईएमपीएस को जोड़ा जाना जरूरी है। सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, सीटीएस क्या है? तो ट्रंकेशन चेक प्रणाली है। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, प्रतिभूतियों के धारण और हस्तांतरण के लिए एक डिपॉजिटरी भागीदार के साथ लाभार्थी स्वामी के खाते को भी कहा जाता है। तो डीमैट खाता कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं,
नए बैंकों की स्थापना के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इसे कौन सी संस्था अनुमति देती है? तो आरबीआई नए बैंकों के प्रस्तावों पर अनुमति देता है। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, बैंक शब्द इटालियन शब्द बैंकों से लिया गया है, जिसका अर्थ बेंच होता है। डी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बैंकिंग विकास संस्था नहीं है? तो आईसीआईसीआई जो है एक प्रकार का बैंक है जो निजी क्षेत्र का बैंक है, यह बैंकिंग विकास संस्था नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, एनएवी का फुल फॉर्म क्या है? एनएवी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है शुद्ध संपत्ति मूल्य। सी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वित्तीय संस्थान आरबीआई के पर्यवेक्षी जनसंपर्क दायरे में नहीं है? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, म्यूचुअल फंड इसके दायरे में नहीं आता है। 49 नंबर प्रश्न है, आरबीआई के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र कार्यों को बैंकों द्वारा आउटसोर्स नहीं किया जा सकता है? तो 49 का सही उत्तर ए हो जाएगा, खाते खोलना और बंद करना नहीं किया जा सकता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए अधिकृत डीलरों की नियुक्ति की जाती है? तो आरबीआई के द्वारा की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।